गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लास से छपरा से डिफरेंशिएशन का सेकंड पीरियड का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उसमें एक दो सवाल मैं समझा दे रहा हूं कि डिफरेंशिएशन में आखिर किस प्रकार से किसी फलन का डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए यह सवाल आपका दिया गया है और इसका अवकलन निकालना है। ये सवाल है और इसका अवकलन निकालना है। मैंने कई बार कहा है कि फलन को y या fx से डिनोट किया जाता है। जब इसका अवकलन निकालना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि जिसका भी अवकलन निकालना होता है वह एक्चुअली फलन होता है और फलन को y या fx से डिनोट किया जाता है। यदि कोई कहता है कि इसका अवकलन निकालिए x के सापेक्ष, तो यह एक फलन है और फलन को मैंने क्या चीज से सूचित कर दिया, y से। अब इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर उसका मतलब होता है कि d बटा dx दोनों तरफ लगाना है। तो d बाई dx मैंने लगाया y, d बाई dx मैंने लगाया, दोनों तरफ d बाई dx लगाने पर तो d बाई dx y, d बाई dx जो है सो। अब आगे ये करने के बाद पावर में कभी भी कोई पद रहेगा ना तो बेस में हमेशा x होना चाहिए। x बोलने का मतलब मैंने बार बार बताया है, x का मतलब केवल x होता है, माइनस x भी नहीं चलेगा। माइनस x भी नहीं चलेगा का मतलब ये होता है कि पावर में यहाँ 5 है तो यहाँ पर केवल x ऐसा होना चाहिए। यदि माइनस x भी रहेगा और पावर में 5 रहेगा तो नहीं चलेगा। इसका मतलब यह है कि आप इसे उतारिए और मेरा रूल नंबर 1 याद रखिए कि पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x होना चाहिए। यदि x नहीं है तो पावर हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x होना चाहिए, नहीं है पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है बटन पे। डिफरेंशिएशन का नियम है केवल ऊपर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, नीचे का नहीं। 2x माइनस 7 के सापेक्ष, इसका हिंदी हुआ पूरे का 2x माइनस 7 के सापेक्ष में 2x माइनस 7 के पावर 5 का अवकलन। आप देखते हैं dx के पावर सेम है ना बाई dx, तो x के सापेक्ष x के पावर 7 का अवकलन। इसका मतलब है x x रहना चाहिए। उसी प्रकार से 2x माइनस 7 2x माइनस 7 रहेगा, एगो पावर वाला एगो बिना पावर वाला। डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर n का n x n माइनस 1, और ये इसमें पावर नहीं है, जोड़ या घटाव में 2 या 2 से अधिक पद रहेंगे तो नियम है d पहला बाई dx यहाँ पर माइनस d दूसरा बाई dx। ये रहने दो, इसमें से हम बाहर निकालेंगे 2 dx बाई dx। 1 2 3 4 ABCD का डिफरेंशिएशन बार बार हम बता रहे हैं कि जीरो होता है। क्या होता है, चर या अचर राशि यदि अकेले है और उसके साथ x के रूप का कोई भी चीज नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। लिमिट ये x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मैंने बताया है, मैं यहाँ पर काटा हूं लेकिन काटा नहीं जाता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, समझाने के लिए करते हैं। 5 दूनी के 10 इतना हो जाएगा, ये तो 1 होता है। लिमिट इसका अवकलन निकालना है। फिर मैंने क्या माना, y माना। क्यों माना, क्योंकि किसी भी चीज का अवकलन निकालना होता है वह फलन होता है और फलन को y से डिनोट किया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx y d बाई dx जो है सो। पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x होना चाहिए, x नहीं है। x बोलने का मतलब x, ये x नहीं, जोड़ घटाव में केवल x माने खाली x रहना चाहिए। यदि x को छोड़ के x प्लस 1 भी रहेगा ना तो उसे दोबारा उतारेंगे और पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह पावर में कुछ है, बेस में x नहीं है तो उतारेंगे, पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब बटा में क्या हो जाएगा, dx। अब पावर वाला रहेगा तो हमेशा एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्या, तो x के पावर n का पावर बेस पावर माइनस 1। पावर बोलने का मतलब 8 है, बेस बोलने का मतलब यह पूरा है, फिर 8 माइनस 1, पावर बेस पावर माइनस 1। यह पावर है, यह बेस है, फिर पावर माइनस 1। जोड़ घटाव में पद है तो नियम है, मैंने बताया अभी, d पहला बाई dx, d दूसरा बाई dx और d तीसरा बाई dx। जोड़ घटाव में रहेगा तो नीचे का कुछ नहीं करते हैं, ये उतार देंगे, इसमें से इसमें से 3 बाहर निकालेंगे। मैंने बताया है कि किसी भी फलन के साथ कोई अंक रहेगा तो वह अंक बाहर निकाल लीजिए।
dx स्क्वायर बाय dx। किसी भी x के साथ x के रूप का कोई भी चीज होगा उसके साथ कोई भी अंक रहेगा चर या अचर पद में, उसे बाहर निकालेंगे तो 5 बाहर dx बाय dx। अब 1 2 3 4 ABCD का तो 0 होता है, लिमिट ये रहने दो ये रहने दो, x का पावर 2 का 2x 2 माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? 1 होता है, जो मैंने आपको बताया है। गलत या सही? अच्छी बात। इस प्रकार से मैंने यह किया। दिस इज आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है क्या, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का कोण हमेशा x होना चाहिए। यदि कोण x को छोड़कर कुछ भी रहे तो, यदि कोण x को छोड़कर कुछ भी रहे तो उस कोण से गुना भाग करना चाहिए। कब? जब अवकलन निकालना होगा तब। आमतौर पे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। बात को समझना है। साइन का कोण x है और b के साथ भी x है, यह x x मिलेगा तभी जाकर cos x हो पाएगा। यह कोण मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा। तो वही लिखा गया है कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति बोलने का मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति भी, चरघातांकी फलन भी और लघुगणकीय फलन भी और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी, यानी सारे के साथ x होना चाहिए। x को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो उस कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। आमतौर पे आप लोग जानते हैं sin x cos x tan x cot x sec x cosec x, यही ना जानते हैं? या sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x sec इनवर्स x cosec इनवर्स x, या चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या जानते हैं? e द पावर x। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या जानते हैं? log x। यानी हर जगह x देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बाटा में dx रहता है, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। लेकिन वही log x ना होकर log 3x आ जाए, बाटा में तो dx नहीं रहेगा, तो वैसी परिस्थिति में उसका जो एंगल होगा, जो चीज होगा, उसके साथ log के साथ x होना चाहिए। x को छोड़ के कुछ भी रहेगा उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे साइन के साथ x है तो बाटा में dx है, तो x x मैच किया तो जाकर इसका डिफरेंशिएशन cos x हुआ। अब कहिएगा क्या कि गुरुजी साइन 5x रहेगा तब क्या होगा? तो यहाँ पर तो x है ना, यहाँ पर 5x है, मैच नहीं किया तो नहीं करेगा तो दोबारा उतारेंगे। मैच नहीं करेगा तो क्या करेंगे? दोबारा उतारेंगे और तब d लिखकर उसके एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। कहेगा यहाँ पर x को छोड़ के माइनस x रहेगा तो भी माइनस x से डिवाइड और मल्टीप्लाई। कहेगा 2x रहेगा, x/2 रहेगा, x/3 रहेगा तो भी डिवाइड और, यानी x को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको कोई विकल्प नहीं है। यानी कि साइन का एंगल हमारे पास 5x है तो d लिखकर 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बता dx ऊपर का डिफरेंशिएशन होता है, नीचे का नहीं। इस पूरे का हिंदी हुआ 5x के सापेक्ष साइन 5x का अवकलन। जैसे x के सापेक्ष साइन x का अवकलन, तो x हुआ ना cos x, तो 5x के सापेक्ष साइन 5x का अवकलन, तो cos 5x हो जाएगा। साइन का क्या होता है? ज्यादा मत पढ़िएगा, केवल पढ़िए साइन का क्या होता है तो cos, और जो कोण है सो, तो साइन का क्या होगा? cos, और जो कोण है सो। साइन का क्या होता है? cos, और जो कोण है सो, तो साइन का क्या होगा? cos, जो कोण है सो। फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इसमें से हम क्या निकालेंगे? 5 बाहर निकालेंगे। मैंने कई बार कहा है क्या कि x
के रूप का कोई फलन हो, उसके साथ कोई चर या अचर पद होगा तो उसे आप बाहर निकालेंगे। तो इसमें से क्या बाहर निकालिएगा, 5 dx बाई dx हो जाएगा। ये तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यह 5 पीछे चला आएगा, एंगल से मल्टीप्लाई नहीं करता है, तो यह 5 पीछे चला आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 cos 5x, और इसका मान 1 होता है, जो आप जानते हैं, कई बार मैंने बताया है। और देखिए और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, साइन 3x माइनस 7 है, अब बाई dx। फिर वही बात, क्या साइन का एंगल क्या होना चाहिए, x। क्या है एंगल x, नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम पहले उतारेंगे, नहीं है तो क्या किया जाएगा, पहले हम उतारेंगे और तब d लिखकर और एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाएगा। साइन का एंगल x होना चाहिए, नहीं है तो उतारेंगे और तब d लिखकर उसके एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगला स्टेप में क्या होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पढ़ना है, जो होगा सो लिखना है। इसमें भी आपको पूरा मत पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत लंबा 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 सवाल देगा, पूरा पढ़िएगा तो हमारा जैसा अनुभव है वो ये अनुभव कहता है कि बच्चे अब इस तरीके का सवाल रहेगा, साइन कॉस टैन कॉट रूट अंडर सेक एक्स या रूट अंडर सेक एम एक्स या साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर टैन रूट अंडर सेक एम एक्स। अब वो पढ़ने के चक्कर में होता क्या है कि उनको क्या चीज का मान निकालना है वह भूल जाते हैं, ऐसा मुझे हर साल देखने को मिलता है। तो इसमें हम करते क्या है कि उसको बोलते हैं क्या, पूरा मत पढ़ना, केवल पढ़ना साइन। क्या पढ़ना, साइन, और साइन का होता है कॉस, जो है सो चुपचाप उतारो, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अभी तो मैं ये छोटा छोटा सवाल दे रहा हूं, आने वाले समय में बहुत लंबा लंबा सवाल आएगा और उसमें आप लोगों का फंसना लाजमी है, फंस जाइएगा, श्योर एंड सर्टेन, ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। अब साइन का क्या पढ़ेंगे, कॉस, और जो है सो तो चुपचाप उतारो। और इसका क्या होगा, मैंने बताया है, जोड़ या घटाव में 2 या 2 से अधिक पद रहेंगे तो उसे अलग अलग करते हैं, d बाई dx पीछे लगा होगा तब। तो इसका क्या होगा, d 3x बाई dx और d 7 बाई dx ये रहेगा, और इसमें से 3 बाहर निकालेंगे तो होगा क्या, सॉरी cos 3x माइनस 7 हो जाएगा, इसमें से 3 बाहर निकालिए, dx बाई dx हो जाएगा और 7 का 0 होता है। फिर dx बाई dx 1 हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन का ये हो गया है मेरा। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है। cos x का क्या होता है, अब किसी के मन में आएगा इसको प्रमाणित कैसे किया जाता है, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में आपको यह सारे फॉर्मूले प्रमाणित किए जा चुके हैं, यानी sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का, सबका प्रमाण 11th में हो चुका है, प्रथम सिद्धांत से, प्राथमिक सिद्धांत से। अभी 12th में आपको केवल इसका फॉर्मूला ही याद रखना है, इसके प्रमाण की आवश्यकता 12th में नहीं। अभी तो जो ये पढ़ा रहे हैं ना वो भी आपको नहीं, एग्जामिनर या सॉरी जो एग्जाम होगा उसमें एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेंगे वो जानते हैं कि आप 11th पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, तो वो 12th का आएगा, वो समझ रहे हैं कि 11th आप लोगों ने पढ़ा है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनको 11th का फॉर्मूला क्लियर नहीं याद है, इसलिए पहले 11th को क्लियर कर ले रहे हैं, तब जाकर 12th वाला सवाल बताएंगे तो बेहतर समझ में आएगा। इसी वजह से अभी ये सब चल रहा है। दूसरा बात ये बताना चाह रहे हैं कि सी से जो भी स्टार्ट होगा ना डिफरेंशिएशन में, उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस में, कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस में, कॉस इनवर्स का भी माइनस में, कॉसेक इनवर्स का भी माइनस में, कॉट इनवर्स का भी माइनस में। आने वाले समय में सबको दिखाएंगे, और जो भी सी से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, जो यहाँ पर। दूसरी बात,
इससे रिलेटेड आप सवाल बनाना चाहिएगा। मान लीजिए cos QX है, अब बाटा में dx। आपको यह जानना पड़ेगा कि cos QX का मतलब क्या होता है। cos QX का मतलब होता है cos x का होल क्यूब। cos x का होल क्यूब का मतलब होता है cos x इंटू cos x इंटू cos x। लेकिन यह तीनों कभी बराबर नहीं होता है cos x क्यूब की। यह छोटी मगर महत्वपूर्ण बात है जिसकी आवश्यकता आपको कई सवालों में देखने को मिलेगी। कभी भी किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के पावर में 2, 3, 4, 5 रहे तो वह लिखकर होल पावर किया जाएगा। sin 5x है, sin 5x तो sin x का पावर 5, tan 7x है तो tan x का पावर 7, sin स्क्वायर sec स्क्वायर x है तो sec x का पावर 2। ऐसे किया जाएगा तब जाकर उसका फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। cos QX का मतलब होता है कि cos x का पावर क्यू, और cos x का पावर क्यू का मतलब होता है cos x इंटू cos x इंटू cos x, यानी कोण x है और यह 3 बार लिखा गया, और इसका मतलब होता है कोण x क्यू है और ये cos है। यही अंतर है, और इसमें बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं यह नहीं बता रहा हूँ। cos QX को मैं क्या लिखूंगा, cos x का होल क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं, cos x का होल क्यू। और उसके बाद नियम क्या है, तब पावर में कुछ भी रहे तो बेस में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। क्या है, नहीं, नहीं है। x बोलने का मतलब, मैं बार बार कहूंगा, x बोलने का मतलब केवल x होता है और कुछ नहीं होता है। माइनस x भी नहीं होता है, x प्लस 1 भी नहीं होता है, तो cos x कैसे हो जाएगा, cos x भी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, नहीं होगा तो हम उतारेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम उतारेंगे, और तब जाकर नियम, पावर में कुछ भी रहे तो बेस में x होना चाहिए, नहीं है तो पावर हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा हमने नियम आपको बताया है कल के वीडियो में। फिर उसके बाद क्या सोचेंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति हो तो उसका कोण x होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर cos क्यूब 5x ही रहता, तो आप क्या करते हैं, तो cos 5x के पावर में क्यूब करते, फिर क्या करते हैं, cos 5x के पावर में क्यू हो जाता, पावर में 3 है तो बेस में x होना चाहिए, नहीं है तो बेस से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, कर दिया मैंने। अब फिर क्या पढ़ेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का कोण x होना चाहिए, है नहीं है, तो फिर d लिखकर फिर 5x से डिवाइड और 5x से मल्टीप्लाई, अब जाकर हो सकता है तो बटा में dx। कहने का मतलब है कि 3 भाग में यहाँ पर किया गया, यहाँ पर 2 भाग में किया गया, 4 भाग में भी ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 भाग में भी डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाएगा। कल मैंने बताया था कि dy बाई dx को dy बाई du गुने du बाई dv गुने dv बाई dw गुने dw बाई dx के रूप में भी लिखा जा सकता है। यानी जितनी सारी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, बार बार वह काम करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई का। यानी हमारे पास ये सवाल है तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के पावर में 2, 3, 4, 5 रहेगा ना, तो वह लिखकर होल पावर करेंगे। उसके बाद पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में x होना चाहिए, नहीं है तो उतारेंगे और पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या, cos एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है और किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का कोण हमेशा x होना चाहिए। यदि कोण x को छोड़ के कुछ भी रहेगा, कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो cos का कोण क्या होना चाहिए, x है, नहीं है, डे लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, बटा में क्या हो जाएगा, dx। फॉर्मूला ऊपर का होता है, नीचे का नहीं। x के पावर n क्या होता है, पावर बेस, पावर बेस, अब पावर -1। x के पावर n का डिफरेंशिएशन अंजलि पावर बेस पावर -1 होता है। फिर इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x, क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस साइन जो है सो। फिर इसका क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकालेंगे dx बाई dx। x के पावर n तो n x n -1, cos का माइनस साइन 5x, 5x का 5 बाहर निकालो dx बाई dx, यह तो dx बाई dx का 1 होता है। पहले माइनस लिख दीजिए, 5 दिए 15 लिख दीजिए, cos 5x का पावर 2 लिखिए और इंटू में साइन 5x।
फिर कहिएगा cos 5x के पावर 2 को cos स्क्वायर 5x लिख सकते हैं, व्हाई नॉट, आराम से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपको मैंने क्या सिखाया कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के पावर में 2 3 4 5 रहे तो वह लिखकर होल पावर 2 3 4 5 करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, पावर में कुछ भी रहे तो बेस में x होना चाहिए, नहीं है तो उतारिए, पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। cos एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कोण हमेशा x होना चाहिए, नहीं है डे लेकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे बटा dx। पावर में कभी भी रहेगा तो x के पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पावर यानी 3 पावर बेस पावर -1 यानी 3 इंटू कॉस 5x 3 -1, जो मैंने यहाँ लिखा। कॉस का पूरा मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि पूरा नहीं पढ़ना है, केवल साइन कोसाइन कोट रहे ना, केवल कॉस क्या पढ़ेंगे, केवल कॉस का क्या होता है माइनस साइन, कॉस का माइनस, देखिए यहाँ पर कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और जो कौन है सो पूरा मत पढ़िएगा, हमारे अनुसार पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये रहेगा कि अधूरा पढ़िएगा, सही जवाब मिलेगा, और बाकी एंगल तो हमेशा लिखना है। कॉस का हो जाएगा माइनस साइन जो है सो 5x में से 5 बाहर निकालेंगे, dx by dx 1 होता है, ये पहले माइनस लिखे, 5 3 15 लिखे, cos 5x का पावर 3 में से 2 एंड इस प्रकार से हम इसका मान निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई कहता है tan x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। अब कोई कहता है कि रूट अंडर tan 5x प्लस 7 का मुझे डिफरेंशिएशन निकाल कर दिखाइए। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, तो जब रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, यह लिख दिए। नियम क्या है, पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में क्या रहना चाहिए, है नहीं है तो क्या लिखेंगे डी लिखकर, अब पावर हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई, यह तो नियम हो गया। आगे फिर बढ़ेंगे, अभी फिर क्या नियम है, tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कोण हमेशा x होना चाहिए, है नहीं है, फिर डी लिखकर एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई। यानी मेरा जो 2 थ्योरी है ना, उसी 2 थ्योरी को बार बार आप रिपीट कीजिएगा तो आपका हर सवाल बनेगा। पहला थ्योरी, पावर में कुछ भी रहे तो बेस में x होना चाहिए, नहीं है, पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कोण x होना चाहिए, नहीं है, डे लेकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई, जोड़ घटा में आ गया तो बटा में dx। अब क्या करेंगे हम, तो x के पावर n का n x n -1 पर तोड़ेंगे, इसको पूरा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, केवल tan का सेक स्क्वायर जो है सो, इसका क्या होगा d5x by dx का 5 हो जाएगा, और d7 by dx का 0 हो जाएगा। क्या बोले हम, फिर से सुनिए, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, ये सवाल है हमारा। रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है, पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, है नहीं है, पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार कहेंगे पावर में कुछ भी रहे तो बेस में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, है नहीं है, पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कौन क्या होना चाहिए, है, डे लेकर कौन सा डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे बटा में dx। x के पावर n का पावर बेस पावर -1 पर तोड़ेंगे, पूरा मत पढ़िएगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर जो है सो, इसका d पहला बाय dx, d दूसरा बाय dx हो जाए